हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग डायरेक्ट कपड़े पर किस तरह से की जाती है और किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टिचिंग भी कर सकते हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ में आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आएगा कि किस तरह से हमें कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड में रख लेना है। अब हम इसमें सबसे पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे। पीछे का जो पार्ट है उसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ यहाँ पर तैयार होकर 12 इंच है, तो हमने 1 इंच प्लस कर 13 इंच लिया है। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर 5 इंच लिया है और हार्मोल यहाँ पर 5.5 इंच लिया है। चेस्ट यहाँ पर हमने 8 इंच लिया है, क्योंकि यह 32 साइज का तैयार होकर आएगा। अब देखिए, यहाँ से कमर लेना है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में ही आपके पीछे के टक्स आ जाएंगे। फिर पॉइंट को अच्छे से मिला लेना है। अब देखिए, जब हम यहाँ से हार्मोल लेंगे तो हार्मोल यहाँ पर हम फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों की लेंगे। तो बैक साइड के लिए हमको 1.5 इंच लेना है और फ्रंट साइड के लिए 1 इंच लेना है, और दोनों को इस तरह से बराबर से गोलाई का आकार बना लेना है। अब यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए, गले का जो माप है 2 इंच और 8.5 इंच है इसकी लंबाई। 2 इंच हमने चौड़ाई में ली है और 8.5 इंच की लंबाई है। तो यहाँ पर इस तरह से एक चौकोन गला बनाना है। तो यहाँ पर हमें चौकोन इस तरह से बना लेना है। अब यह बैक साइड का हो गया है टोटली कंप्लीट। अब इसी में हम फ्रंट साइड को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं देखेंगे। अब यहाँ पर हमें फ्रंट साइड का जो नेक है वह 6 इंच है। तो यहाँ पर आपको 6 इंच पर एक इस तरह से चौकोन, छोटा चौकोन बना लेना है। तो देखिए, और फिर यहाँ पर हम गोलाई का आकार देंगे। गोल जो हमारा छोटा फ्रंट साइड का जो हमारा गोल है उसे यहाँ पर इस तरह से बना लेना है। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर साइड में ना 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये हो गया हमारे गले की। अब नीचे साइड से देखिए, हम शो पट्टी लेंगे। तो शो पट्टी यहाँ पर 2.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। इधर साइड में आपको 2.5 इंच करना है और इस साइड में आपको 2 इंच कर लेना है, और बराबर से अच्छे से पॉइंट को अच्छे से मिला लेना है। तो यह हमारी शो पट्टी हो गई है। अब देखिए, यहाँ से हम कटोरी के लिए निकालेंगे। तो कटोरी यहाँ पर 5 इंच की है, तो हम 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, 5 इंच की मार्किंग करके इस तरह से दोनों पॉइंट को अच्छे से बराबर से मिला लेना है। तो देखिए, यहाँ पर जब आप इस राउंड को बनाओगे तो यहाँ पर अच्छे से आपको गोलाई का आकार बना लेना है। देखिए, अब फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों की हमारी यहाँ पर कटिंग हो गई है, सॉरी मेजरमेंट हो गया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो गोलाई का आकार भी आपको बैक साइड का ही कट कर लेना है, पीछे का। तो यह हो गई हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, इसी को रखकर फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं किस तरह से रख रही हूँ, सेम ऐसा ही रख लेना है। तो फ्रंट साइड के लिए आपको 1 इंच या आधा इंच एक्स्ट्रा का लेना है, जैसे कि मैंने लिया है, और बराबर से जैसे इस तरह से मार्किंग आपको कर लेना है। तो देखिए, बैक साइड को हमने यहाँ पर रखा था तो टोटली बराबर से चौक का निशान आ गया है। अब इसे बराबर अच्छे से हम डार्क कर लेते हैं। अब गोलाई का आकार भी हमने 1 इंच पर इस तरह से लगा लिया है। तो यह हो गई हमारी फ्रंट साइड की कटिंग। तो देखिए, बराबर से हमने मार्किंग की थी, सेम वही मार्किंग बराबर से आई है। अब इसे हम कट करेंगे। जैसे हमने मार्किंग की थी वैसे ही इसे अच्छे से कट कर लेना है। अब यहाँ से हम इसे भी कट कर लेते हैं। टोटली फ्रंट साइड को अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने सभी पार्ट को अच्छे से कट कर लिया है। अब यह हमारी कटोरी है, तो इसे हम इस तरह से कैसे बढ़ाना है। तो देखिए, कटोरी को हमेशा तिरछे में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं कैसे बढ़ाऊँगी कटोरी को, सेम ऐसे ही कर लेना है। तो पहले तो हम यहाँ पर बराबर से चौक से कर लेते हैं। अब इसे हमें देखिए साइड से 1-1 इंच बढ़ाना है। अगर आपको जो कटोरी का टक्स है वो ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर 1.25 इंच 1.5 इंच भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर मुझे कटोरी का टक्स छोटा चाहिए तो मैंने 1 इंच ही बढ़ाया है, और गले की तरफ मैंने आधा इंच बढ़ाया। दोनों साइड में देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, दोनों का बीच सेंटर निकालना है। तो दोनों का आपका जो भी बीच सेंटर आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, उसका आधा हाफ कर लेना है, और हाफ करने के बाद में नीचे की तरफ 1 इंच
या 1.5 इंच, आप जितना बढ़ाओगे, 1 इंच बढ़ाओगे तो आपको 1 इंच करना है, 1.5 इंच बढ़ाओगे तो आपको 1.5 इंच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसकी अच्छे से मार्किंग कर ली है और आप लोगों को अच्छे से बताया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम इसकी ना कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बराबर से मैंने इसे अच्छे से कट भी कर लिया है। अब इसके बाद में अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो देखिए, आस्तीन की जो टोटल लंबाई है 3.5 इंच रखना है। तो 1 इंच प्लस कर कर हम 4.5 पौने 5 इंच लेंगे, क्योंकि जब आस्तीन तैयार हो जाती है तो फिर हमें उसे ना फिनिशिंग के साथ में कट भी करना होता है। अब यहाँ से हमें 8.5 पर मार्किंग कर लेना है। और फिर दोनों का यहाँ देखिए, यहाँ पर किस तरह से आपको करना है, यहाँ पर ना दोनों का बीच सेंटर निकालना है जितना भी आएगा। तो देखिए यहाँ पर बराबर से बीच सेंटर निकाल लेना है और एक लाइन को खींच लेना है और फिर बाहर का इस तरह से गोलाई का आकार बना लेना है। और फिर जब हम आस्तीन को लगाएंगे तब हम इसका जो हम आधा इंच कट करते हैं गोलाई का अंदर की साइड में राउंड, तो उसे हम कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे साइड में बड़ा आ रहा है, जब हम इसकी कटिंग करेंगे, जब हम आस्तीन को लगाएंगे तो छोटा भी आ जाएगा। यहाँ पर ना छोटा आ जाएगा जब हम इसकी ब्लाउज के ऊपर ना जब हम आस्तीन को लगाएंगे तब। तो देखिए यहाँ पर टोटली मैंने आप लोगों को अस्तर की कटिंग किस तरह से करते हैं वो सब मैंने अच्छे से आपको बताया है। अब इसके बाद में ना ब्लाउज को इसे किस तरह से रखना है और किस तरह से मैनेज करना है, तो वो मैं अब आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसी को रखकर ब्लाउज को कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने इसकी लेस को बॉर्डर को निकाल लिया है। अब हम इसकी इसी के ऊपर रखकर ना कटिंग करेंगे। तो देखिए इसे भी जैसे हमने अस्तर को डबल फोल्ड किया था सेम इसे भी डबल फोल्ड कर लेना है। और बंद बाजू में आपको जो हम गले का मेजरमेंट रखते हैं वो रख लेना है। और सभी जो हमारा ब्लाउज है उस पर ना अच्छे से आपको पहले से सेट कर लेना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर आएगा, और फिर उसके बाद में ना इसकी फिर टोटल कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने सभी को अच्छे से रख लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हमने रखा है सेम इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस तरह से कटोरी ब्लाउज की कटिंग की जाती है। अब मैं वैसे ही आप लोगों को इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी, जिससे कि क्या होगा कि आपको एक ही वीडियो में टोटल पूरा ब्लाउज कटिंग करने को और सिलने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए टोटली हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कटोरी पार्ट लेना है। तो कटोरी पार्ट को देखिए यहाँ पर बराबर से आमने सामने में रख लेना है दोनों पार्ट को। अब इसमें हम क्या करेंगे, पिन को अटैच करेंगे और फिर दोनों को सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों कटोरी को अच्छे से सिलाई लगा लेना है। जब भी आप सिलाई लगाओ तो एक्स्ट्रा का जो भी कपड़ा रहता है उसे अच्छे से कट करते जाना है। ऐसे ही सभी पार्ट को हमें रेडी कर लेना है। साइड पट्टी, शो पट्टी, कटोरी तीनों को अच्छे से इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीनों को अच्छे से अस्तर के साथ में जोड़ लिया है और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे ना अच्छे से मैंने कट कर लिया है। अब हम देखिए सबसे पहले यहाँ पर कटोरी का टक्स पॉइंट देखेंगे। तो देखिए कटोरी का टक्स पॉइंट 1 इंच लेना है और यहाँ से लंबाई में 3 इंच लेना है और बराबर से यहाँ पर आपको अच्छे से चौक से मार्किंग कर लेना है और सेम उसी के ऊपर आपको सिलाई भी लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से दोनों इसमें टक्स को मैंने सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे, साइड की पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए जब आप इस
सिलाई को लगाना है तो बिल्कुल भी कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है। सिलाई लगने के बाद में अगर हल्का सा छोटा बड़ा आ जाता है तो उसे आपको कट भी कर लेना है। तो डबल सिलाई तैयार हो गई है। अब इसमें हम शो पट्टी को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर शो पट्टी को मैंने लगा लिया है। इसी तरह से आपको हल्का सा कट करते जाना है फिनिशिंग के साथ में। इसी के साथ में आपका ब्लाउज भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से तैयार होगा। तो शो पट्टी में डबल सिलाई लग चुकी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आई पट्टी को बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक पार्ट रेडी कर कर बताऊँगी, सेम ऐसे ही आपको दूसरा पार्ट रेडी कर लेना है। अब 20 सेंटर से देखिए यह आई पट्टी है, इसमें हम आई बनाएंगे। तो 20 सेंटर से ही आपको एक सिलाई को लगा लेना है और जब आप इसमें पाइपिंग करोगे तब आपको इसमें आई बना लेना है डायरेक्ट मशीन के। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इसे तैयार किया है। अब इसमें हम पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह से तिरछा कपड़ा लेना है। 1 इंच या 1.5 इंच आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब यहाँ से हम साइड से एक सिलाई से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसमें गले में इसे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गले में अटैच कर लिया है और गोल राउंड में मैं हल्का सा हमेशा कट लगाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है। इससे कि क्या होता है कि पाइपिंग अच्छे से फिनिशिंग के साथ में तैयार होती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से पाइपिंग करना। तो देखिए यहाँ पर पाइपिंग तैयार हो गई है। अब डायरेक्ट यहाँ पर मैं मशीन की आय कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इसमें भी अच्छे से बताया है। तो ऐसे ही हमें जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे भी तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है। दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब इसे हम साइड में रखेंगे और साइड में रखने के बाद में अब हम बैक साइड को तैयार करेंगे। तो इसकी हम गले की कटिंग कर लेते हैं। जो हमने चौकोन गला बनाया था सेम उसी को अच्छे से कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, आपका जो ब्लाउज है उसे अच्छे से सीधा रख लेना है और उसके ऊपर अस्तर को रखने के बाद में पिन के साथ में इसे आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम अलग से पाइपिंग को नहीं बनाएंगे। तो गले में सिलाई लग चुकी है। अब हम साइड में नीचे में कमर पट्टी भी हम यहाँ पर अलग से नहीं लगाएंगे। तो नीचे में भी मैं आधा इंच पर एक इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और जो एक्स्ट्रा का है उसे अच्छे से आपको कट कर लेना है। अब यहाँ से इस तरह से आपको हाथों से इसे सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद में गले के ऊपर ना बराबर से चौकोन गले में फिनिशिंग सिलाई को अच्छे से लगा लेना है। तो गले में सिलाई लगने के बाद में ना साइड से भी अच्छे से अटैच कर लेना है और फिर इसे ना कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से कट भी कर लिया है। अब दोनों को बराबर से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर अब हम पीछे के टक्स 4.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड में और पीछे के टक्स तैयार कर लेते हैं। तो टक्स के लिए यहाँ पर आपको आधा इंच लेना है। ऐसे ही हम दूसरे टक्स को भी तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैक साइड का भी मैंने आप लोगों को बताया है। अब हम इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पाइपिंग करना नहीं बताया है, डायरेक्ट
गले को ही बताया है। अब यहाँ पर देखिए हम शोल्डर को अच्छे से जॉइन कर लेते हैं। तो शोल्डर को यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेना है। कस्टमर का ब्लाउज़ रहता है तो आपको हमेशा डबल सिलाई ही लगा लेना है। तो दोनों शोल्डर को अच्छे से अटैच कर लेने के बाद में अब क्या करेंगे, आस्तीन को तैयार करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी आस्तीन है और इसे अब हम रेडी करेंगे। तो एक सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसे जोड़ लेते हैं। तो पिन को लगा लेना है और फिर ना बराबर से इसे अटैच कर लेना है। इसे अटैच कर लेने के बाद में दूसरी आस्तीन भी ऐसे ही तैयार कर लेना है और बराबर से फिनिशिंग के साथ में इसे कट कर लेना है। तो देखिए दोनों को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम अंदर का जो हार्मोल है आधा इंच की दूरी पर उसे कट कर लेंगे और फिर अब इसे बराबर से 20 सेंटर पर हमने कट लगाया। तो देखिए इसे अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए आपको आस्तीन को अटैच कर लेना है। पहले चेक कर लेना है, छोटा बड़ा तो नहीं आएगा। उसके बाद में इसे फिर लगाते जाना है। तो यहाँ पर मैंने आस्तीन को अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मैं बीच सेंटर से ही सिलाई को लगाऊंगी, बिल्कुल किनारे से सिलाई को नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर कर लेना है और चेस्ट हमारा 8 इंच है। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच लिया है। इस तरह से बराबर से तीनों पॉइंट को अच्छे से मिलाते हुए फिटिंग सिलाई को अच्छे से तैयार कर लेना है, सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिटिंग सिलाई भी लगा ली है। अब दोनों के बीच में मैं एक सिलाई लगा लूँगी। इससे कि क्या होगा कि ब्लाउज में 3 सिलाई आराम से 3 सिलाई लगाना ज़रूरी है। तो अगर एक्स्ट्रा इस तरह से कट है तो इसे कट भी कर लेना है। तो सेम मैंने दोनों आस्तीन को तैयार कर लिया है, दोनों को लगा लिया है और हमारा ब्लाउज इस तरह से तैयार हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने किस तरह से किया है। सेम ये वाला साइड, ये साइड दोनों एक जैसा ही है। नीचे के साइड में है और यहाँ से भी देखिए मैंने सभी पॉइंट को एक जैसा ही तैयार किया है, दोनों पॉइंट को। तो अगर आप भी इस तरह से ब्लाउज तैयार करोगे तो आपका भी ब्लाउज फिनिशिंग के साथ में अच्छे से कंप्लीट होगा। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना चाहिए। तो देखिए आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा वॉच किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं और भी अच्छे से आपको नई नई वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, जिससे कि आप लोगों को भी नया नया कुछ कुछ सीखने को मिलेगा।